बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मार एंड साकिब चैनल से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज फिर मैं आपके सामने ये छठा हिस्सा आपके सामने लेकर आई हूँ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ तरबियत। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत हम पर फ़र्ज़ है, और जिस तरह कि कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरी अताअत करो और रसूल की अताअत करो। और ये भी हमें मालूम है कि रसूल की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। तो हम यहाँ सीख रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े तरबियत किस तरह का होता था, उनका क्या तरीक़ाकार था। और इस सिलसिले में हम आज छठा हिस्सा लेकर आए हैं। 5 बार पहले हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं और 5 नुकात हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो नुक्ता हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है ज़ज्र तौबीक़। जी, ज़ज्र तौबीक़ इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है डांट डपट, झिड़कना, ठीक है, और धुतकारने के मायने में भी आता है ये। तो आप ये देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम मिजाज और खुश मिजाज, खुश अखलाक, जिनके अखलाक की तारीफ़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाई है। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन मामलात में डांट डपट करते थे और सख्त लबो लहजा अख्तियार फरमाते थे, उसको भी आज हम समझ लेते हैं कि सख्त लबो लहजा अपनाना जो है वो कहाँ तक ज़रूरी होता है और उसकी कहाँ तक उसकी जो है हिकमत है कि वहाँ सख्त लबो लहजा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं मुताला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके तरबियत का मुताला करते हैं तो सीरत पाक में ऐसी बहुत सी मिसालें सामने आती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त ज़रूरत तेवर बदल कर भी बात की और ज़ज्र तौबीक़ से भी काम लिया। इस्लाह तरबियत की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क ताल्लुक़ भी किया और उसका हुक्म भी दिया, और इस सिलसिले में ये उसूल मुतय्यन फरमा दिया। अब उसूल क्या था कि ईमान का मजबूत तरीन रास्ता ये है कि अल्लाह के लिए दोस्ती की जाए, अल्लाह ही के लिए दुश्मनी की जाए, और अल्लाह ही की खातिर मोहब्बत हो और अल्लाह ही की खातिर नाराज़गी हो। तो यहाँ देख लें आप, यानी जहाँ अल्लाह के कानून को तोड़ा जा रहा हो वहाँ पर सख्त लबो लहजा, लेकिन वो भी उस सूरत में कि उससे पहले के तमाम जो भी तरीक़ेकार थे और वो उसको अपना चुके हैं हम। जैसे मिल बैठ के बात करना, कोई मुज़ाकरा कर लेना या काउंसलिंग कर लेना। आज के दौर में जो जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं, जिस तरह उसको सुलझाने के लिए आप जिस फ़र्द का ताल्लुक़ जिस फ़र्द से है और कोई भी उससे मामला जो है ख़राब हुआ है, उसको बिठा के उससे के सामने बात कर लेना और उस मसले को हल कर लेना। तो इस तरह के भी और मिलते जुलते सारे मामलात जो हैं, और पर्सनली भी ज़ाती तौर पे भी हम उसको जो है और उसकी कमी उसकी कमज़ोरी उसको बता चुके हों और मिल बैठ के उसको हल करने की कोशिश भी कर चुके हों, और जिस शख्स से वो मामला हुआ है उससे भी वो उसके सामने सामने बैठकर भी उस मसले को हल करने की कोशिश की जा चुकी हो। और इसी तरह बच्चे का भी मामला है। देखें, बच्चे जब इस तरह की कोई गलती करते हैं तो हम बहुत सारे तरीक़े अपनाते हैं ना। कभी तो हम उनको जो है डांटते भी हैं, कभी उनसे नाराज़ हो जाते हैं, कभी हम उनकी जो पसंदीदा चीज़ है वो हम उनसे छीन लेते हैं उनको थोड़ा सा डराने धमकाने के लिए। और कभी फिर हम ऐसा भी करते हैं कि मिल बैठ के जब बहन भाई और अम्मी अब्बू सब बैठे भी होते हैं तो मिल बैठ के भी हम जो है बातचीत कर रहे होते हैं। तो ये सब मामलात जब हो चुके हों और फिर भी मामला सुधरने वाला ना हो, तो फिर हमें थोड़ी सी सख्ती करनी होती है। और जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बता दिया है कि भाई यही है कि अल्लाह के लिए दोस्ती की जाए और अल्लाह के लिए दुश्मनी की जाए। फिर हम यहाँ पे ये मामला रखें कि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी हो रही है तो इसलिए मैं उससे नाराज़ हूँ, अल्लाह के हुक्म की अताअत हो रही है तो इसलिए मैं उससे मेरा ताल्लुक़ मजबूत है, क्योंकि वो अल्लाह की अताअत करने वाला है, वो अल्लाह का कहने मानने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ आपको बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझ में आ गई होगी कि अल्लाह ताला का जो नाफरमान है उसके साथ हमारा कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, यानी कुफ़ार व मुशरिकीन के साथ, और जो अल्लाह का फर्माबरदार है
और मोमिन है और मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, तो उसके साथ हमारा कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, यहाँ ये भी बहुत वजाहत हो जाएगी इस बात की भी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्तुल इम्कान मुलातिफ़त, तो नरमी, मोहब्बत, दिलसोज़ी, प्यार और हमदर्दी के जज्बात से सरशार होकर नसीहत फरमाते, मगर जब हालात सख्ती इख्तियार करने का तकाजा करते तो आप सख्ती से भी काम लेते। कभी चेहरे के तेवर बदल लेते, कभी आवाज़ को बुलंद फरमा लेते, कभी सख्त लबो लहजा इख्तियार फरमाते, कभी तर्क कलाम और तर्क ताल्लुक़ इख्तियार कर लेते। और जब मामला हुदूद व तग़य्युरात का आता तो बिला किसी रौ रियायत के इस्लामी हुदूद व ताज़ीरात भी नाफिज फरमाते। ठीक है, तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, हाँ मगर हुदूद अल्लाह की पामाली पर। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें, यहाँ से हम कुछ वाक़यात भी शेयर कर लेते हैं। एक बार एक हद नाफिज की गई, यहाँ से आप देखिए, एक बार एक हद नाफिज की, हद के नफाज के सिलसिले में कुछ लोग आपके पास आए और ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इस हद को नाफिज ना किया जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो आप पर गुस्से के आसार तारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत ज़ोरदार लहजे में फरमाया, वो चोरी की सज़ा की हद जो जारी की गई थी उसके बारे में है। ये मुत्तफ़िक़ अलैह की हदीस है कि तुमसे पहले लोग इसलिए हलाक कर दिए गए कि जब उनमें से कोई बड़ा आदमी चोरी करता तो वो उसको छोड़ देते, और जब कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता तो उस पर हद जारी करते। खुदा की कसम, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटता। ये सही है कि गुस्सा आम हालात में एक मज़मूम फ़ेल है। ख़ुद कुरान और हदीस भी गुस्से की मज़म्मत की गई है और गुस्सा पी जाने को नेकी करार दिया गया है, मगर बाज़ हालात में मुरब्बी और मुअल्लिम के लिए इजहार गुस्सा और नाराज़गी नागुज़ीर हो जाता है। और एक दाना और हकीम शख्स का असल इम्तिहान इसी में है कि वो सब्र तहम्मुल की जगह गुस्सा ना करे, और जहाँ इजहार नाराज़गी ज़रूरी हो वहाँ गुस्से को नज़रअंदाज ना करे। ठीक है, अब तिरमिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत नकल की है कि एक बार हम तकदीर के मसले पर झगड़ रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झगड़े को सुनकर बाहर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर इतना नाराज़ हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया। ऐसा मालूम होता था कि जैसे अनार के दाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों पर निचोड़ दिए गए हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमको उसी का हुक्म दिया गया है? क्या मैं इसी की खातिर भेजा गया हूँ? तुमसे पहले लोग भी जब इस मामले में लड़े तो हलाकत से ना बच सके। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में भी मारने का हुक्म दिया है, जो उस बात का सबूत है कि वक्त ज़रूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त तंबीह को भी ज़रूरी समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हो जाएं, और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़ें तो उन्हें मारो और उनके बिस्तर अलग कर दो। मगर ये बात हमेशा मलहूज़ रहनी चाहिए कि शिद्दत व सख्ती और ज़जर तौबीक़ उसी कदर इख्तियार की जाए जबकि मोहब्बत और प्यार से समझाने बुझाने के तमाम तरीके इख्तियार किए जा चुके हों, वरना गलत असरात मुरतब हो सकते हैं। अब इसमें ये देखिए, बच्चे को 7 साल की पर जो है वो नमाज़ फ़र्ज़ कर दी गई है, और फिर यहाँ वालिदैन की देखें, यहाँ पे तरबियत जो है वो 2 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए। यहाँ फिर आप ये देखिए, देखें जब माँ बाप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे भी उसके साथ, बेशक वो साल का बच्चा हो, 6 महीने का हो, 1.5 साल का हो, 2 साल का हो, वो माँ के साथ गोद में लिपट जाता है और नमाज जिस तरह से वो दुपट्टा लपेट रही होती है, जैसे वो सजदा कर रही होती है, उसी तरह बच्चा जो है कर रहा होता है। तो यानी हमने क्या करना है, हमने उसी आदत को उसकी पक्का करना है और उसी जब से ही आदत डालना शुरू कर देनी है, ताकि जब उस पर फ़र्ज़ हो जाए तो ताकि हमें फिर जब सख्ती करने का वक्त आए उससे पहले ही बच्चा जो है नमाज का आदी हो चुका हो। तो इसमें फिर वही बात आ गई है कि पेरेंट जो हैं और टीचर्स दोनों ही रोल मॉडल हैं। ठीक है जी, तो फिर पेरेंट्स अगर सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट्स नमाज़ पढ़ते होंगे तो बच्चे को खुद ब खुद नमाज़ पढ़ने की आदत इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ुल हकीम ज़रूर पड़ेगी उनको आदत। और आप देखिए ना, बच्चा उसी तरह कर रहा होता है, नमाज़ पढ़ने की कोशिश वैसे ही कर रहा होता है जैसे कि माँ कर रही होती है। तो माँ के साथ ही हर वक्त बच्चा होता है। तो साल 2 साल पहले से जब ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तो फिर आप ये देखिए इंशाअल्लाह ताला ऐसा मौका आएगा ही नहीं कि सख्ती करनी पड़े।
अच्छा, वक्त ज़रूरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ज्र तौबीख से भी काम लेते। तो मैंने इसके जो मायने बताए थे आपको, डांट डपट, झिड़कना। एक बार हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को उसकी माँ के बारे में ताना दे दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लबो लहजे में अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके फ़रमाया, क्या तूने उस शख्स को माँ के बारे में आड़ दे दिया है? ए अबू ज़र, तुम्हारे अंदर अभी जहलियत बाकी है। ये तुम्हारे भाई हैं जिनका अल्लाह ने तुम्हें मालिक बनाया है। जिसका भाई उसके दस्त नगर हो, उसको चाहिए कि अपने खाने में उसको उसको खिलाए, और जो पहने वही उसको पहनाए। उन पर ऐसे काम का बार ना डालो जिसको वो ना कर सकते हों, और अगर तुम उन पर कोई ऐसा बार डालो तो उनकी मदद करो। तो आप ये देखिए हक की जहाँ बात आई है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके फरमाया कि आपके ज़ेर दस्त जो लोग हैं, यानी अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे घरों में मासियाँ होती हैं काम करने वाली, और फिर बच्चे, हमारे बच्चे भी हमारे ज़ेर दस्त हैं, फिर टीचर्स हैं जो तुलबा उनके, वो उनके ज़ेर दस्त हैं। तो उनके साथ मामला देखें किस तरह के होने चाहिए, कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है, फिर वही बात तो आ गई कि प्रैक्टिकल रोल मॉडल। तो जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि हमने जो है, जो अल्लाह अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि जो तुम खाओ तो वो उनको खिलाओ, और जो तुम खुद पहनो तो वही उनको पहनाओ, यानी फिर उसमें जो है क्या है, तफरीक नहीं होनी चाहिए। जो आला वरफा चीज़ हम पसंद कर रहे हैं अपने लिए, वही हम अपने ज़ेर 10 लोगों के लिए पसंद करेंगे। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम इन्हीं पॉइंट को, नुकात को सामने रखते हुए इंशाल्लाह ताला हम अपने बच्चों की तरबियत जो है वो करना पसंद करेंगे। इसका अब ज़ज्र तौबीख का पार्ट 2 भी इंशाल्लाह ताला आएगा, क्योंकि यहाँ तक जो है वो अभी बस इतने ही वाक़यात मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह ताला फिर हम करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि कहाँ तक जो है हमने सख्ती करनी है, और कहाँ तक मामले में जो है हमने नरमी और प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से और हमदर्दी से जो है काम लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला देखें, सख्ती करने से पहले ही के जो मामलात हैं उनको पहले हमने अपनी नज़र में रखना है, कि जैसे उन्होंने कहा ना कि यानी आप मिल बैठ के अगर मसला हल होता हो तो मिल बैठ के मसले को हल कर लिया जाए, बच्चों को सामने बिठा के मसलों को हल कर लिया जाए, बातचीत के ज़रिए और डिस्कशन के ज़रिए तबसरा करें एक दूसरे पर, बच्चों की वाक़यात उनके मुंह से सुने, उनकी रूटीन उनसे जानें, उनसे बातें करें, उनको वक्त दें, उनके सारा दिन के बारे में पूछें, उनके टीचर्स के बारे में पूछें, उनके स्कूल के बारे में पूछें, उनके दोस्तों के बारे में पूछें, यानी बातचीत करें। बातचीत वाला मामला जब हमारा होगा, जब हम उनके करीब हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर ऐसे मामलात होंगे कि हमें ज़ज्र तौबीख का जो मामला है वो इंशाल्लाह ताला हमें नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह उससे पहले ही जो है मामलात सुधर जाएंगे, और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए। तभी देखें, मैं इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे बच्चे अगर इस कंडीशन पर नहीं पहुँचे हैं, इस हालत में नहीं पहुँचे हैं, तो क्यों ना पहले ही हम इन मामलात को देखना शुरू कर दें कि हमें सख्ती वाले मामलात करने ही ना पड़े। और चोरी का मामला हो गया, झूठ बोलने का मामला हो गया, क्योंकि इसकी सज़ाएं तो कुरान ने सुना दी हैं कि क्या है। झूठ भी कबीरा गुनाह है, चोरी भी कबीरा गुनाह है, और आप ये देखिए कि नमाज ना पढ़ना भी कबीरा गुनाह है। ठीक है जी, नमाज तो है फ़र्ज़, और फ़र्ज़ जो अदा नहीं करता है तो वो तो लाजिम है, और फ़र्ज़ अगर अदा नहीं करते हैं तो फिर देखें, नमाज तो ऐसे है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। तो सुतून जो है एक इमारत को मजबूत करता है, तो नमाज भी दीन इस्लाम की जो शख्सियत बन रही होती है इंसान की, जो मुसलमान की जो शख्सियत बन रही होती है, उसको संवारता है, उसको मजबूत करता है। तो इंशाअल्लाह ताला बस हम इन मामला को सामने रखेंगे, तो नमाज से पहले ही, इस सख्ती करने से पहले ही अल्लाह अल्लाह ताला हमें ऐसी तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह उस उम्र में पहुंचने से पहले ही हम इतनी तरबियत बच्चे की कर चुके हों, इतनी तालीम दे चुके हों हम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा मौका ही ना लाए कि हमें जो है सख्ती करनी पड़े, सख्त लबो लहजा इस्तेमाल करना पड़े या सज़ा देनी पड़े। उससे पहले ही बच्चे इंशाअल्लाह ताला तरबियत याफ्ता हो जाएंगे। तो माँ जो अपने बच्चे को जो अच्छी चीज़ सबसे देती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि जो माँ जो सबसे अच्छी चीज़ देती है वो तालीम है, और जो बाप जो अच्छी चीज़ जो बच्चे को देता है वो तरबियत है। तो तालीम और तरबियत इंशाअल्लाह ताला माँ बाप का जो है वो फ़र्ज़ है।
इंशाल्लाह माँ बाप और टीचर्स, मैं स्पेशली टीचर्स और माँ बाप से ज़्यादा मुखातिब होती हूँ कि बच्चे उनके हाथों में होते हैं और वो बच्चों की किसी न किसी तरह तरबियत कर रहे होते हैं। तो उन नाजुक लम्हात को जानना चाहिए कि बच्चे हमारे पास हमारी ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मुताला बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसलिए मैं ये नुकात जो है यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बेहतरीन तरीके से अमल करने वाला बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद पर बेहतरीन तरीके से अमल करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। और इस दुआ के साथ में बस मैं अख्ताम करूँगी, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाबियाँ अता फ़रमाएगा दुनिया और आखिरत की, और दुनिया और आखिरत का सुकून अता फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे साकिब चैनल से हम फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।